बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमास कुकिंग एंड लाइफ फ्रेंड्स, आज आपको अपडेट मिलेगी आप सबके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर जिनकी हुई है रिसेंटली शादी, और वो कपल है बहुत ही हिट। जी फ्रेंड, कोई नहीं, कायरा एडवानी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिनकी शादी खत्म हुई है ग्रैंड रिसेप्शन के साथ, जो कि हुआ था संडे को। कायरा एडवानी की शादी हुई थी 7 को न्यू दिल्ली, और जिसके बाद ये कपल गया था अपने रिसेप्शन के लिए बॉम्बे, जहां के रिसेप्शन के लिए उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था अपना आउटफिट। व्हाइट एंड ब्लैक फिटिंग गाउन पहना था एडवानी ने। इसके अलावा ब्लैक पैंट शर्ट और एक अच्छा फैंसी कोट और एक फैंसी ग्रूम कोट वेयर किया था सिद्धार्थ ने, जो कि लग रहे थे दोनों ही बहुत ही क्यूट। फ्रेंड, यहाँ की गेस्ट जिनमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी आलिया भट्ट, जो कि थी ग्रे साड़ी में और लग रही थी बहुत ही फ्रेश। आलिया भट्ट एक्ट्रेस तो हैं, इसके साथ ही वो न्यूली मॉम भी हैं। फ्रेंड, यहाँ मैं आपको बताऊं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट की फिल्म जो कि रिलीज हुई थी 2012 में, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इसके अलावा इन दोनों की एक और फिल्म थी कपूर एंड सन्स, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट ने बहुत ही जबरदस्त और अच्छी खासी इन्होंने पॉपुलैरिटी भी ली हुई है बॉक्स ऑफिस पर। अच्छा फ्रेंड, अब इनकी शादी के बारे में जिक्र करूं कि इनकी शादी हुई थी स्टार्ट इनकी मेहंदी और संगीत के फंक्शन से, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इंडिया में हर शादी से पहले। अच्छा, इनकी शादी का जो फंक्शन एंड हुआ वो ग्रैंड रिसेप्शन पे खत्म हुआ। फ्रेंड, सिद्धार्थ ने अपने अकाउंट में मेंशन किया है कि अब हमारी परमानेंट बुकिंग हो चुकी है। वी सीक योर ब्लेसिंग्स एंड लव ऑन आवर जर्नी। सो फ्रेंड, हम भी उनको बेस्ट विश करते हैं उनके न्यू जर्नी पर। यहाँ मैं आपको बताती चलूं, ईशा अंबानी और कायरा एडवानी की बचपन से ही बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, और ईशा अंबानी की दोस्ती की वजह से ही मुकेश अंबानी ने कायरा एडवानी को बना दिया एम्बेसडर ट्रेंड्स फुटवेयर का, और ये एम्बेसडर उनको बनाया गया एज अ गिफ्ट उनकी शादी वाले दिन। और ये गिफ्ट रहा काफी हेल्दी और वेल्दी, और इस गिफ्ट ने बना दी कायरा एडवानी की शादी को बहुत ज्यादा खूबसूरत। अब जानते हैं कायरा एडवानी के असल नाम के बारे में। कायरा एडवानी का रियल नेम आलिया एडवानी है। ये पैदा हुई 31 जुलाई 1991 को इंडिया में। इन्होंने स्टार्ट लिया था हिंदी और तेलुगु फिल्म में काम करके। 2014 में कॉमेडी फिल्म फगली में इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस शो की, और 2018 में लस्ट स्टोरीज में काम किया, और एक धमाकेदार फिल्म बारात आने न्यू। फ्रेंड, ये फिल्म रिलीज हुई थी 2018 में। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दे जाऊं कि कायरा एडवानी ने जो ज्यादा पब्लिक अटेंशन हासिल की वो अपने रोमांटिक ड्रामा कबीर सिंह में की, और इसके अलावा कॉमेडी फिल्म थी गुड न्यूज। इसमें डेफिनेटली गुड न्यूज बहुत अच्छी फिल्म थी, और एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हल्की फुल्की स्टोरीज के साथ बहुत बड़े लेसन भी सिखाए गए थे। और अब आप ये जाने, इसी फिल्म पे इन्होंने अवार्ड हासिल किया था 2019 में। इसके अलावा इन्होंने हासिल किया आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। इसके अलावा इनकी कामयाबियां चलती रही 2022 तक, और 2022 में इनकी फिल्म भूल भुलैया, जुग जुग जियो और गोविंदा नाम है मेरा बहुत ही हिट हुई, और इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी उसमें देखी जा सकती है। अब जानते हैं कायरा एडवानी के बारे में थोड़ा सा फैमिली वाइज। कायरा एडवानी पैदा हुई इंडिया में एक सिंधी फैमिली में। ये सिंधी हिंदू फैमिली में पैदा हुई। इनके एक भाई है मिशाल, जो कि म्यूजिशियन है, तो भी वो काफी हेल्पफुल है। कायरा एडवानी ने बीए किया है मास कम्युनिकेशन में, मगर फिल्म में इंटरेस्ट रखने की वजह से उन्होंने मास कम्युनिकेशन की फील्ड में प्रैक्टिकली जाने से इनकार कर दिया और आ गई मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में। इन्होंने जो अपना नाम चेंज किया, इनका रियल नेम आलिया है, मगर उन्होंने आलिया से अपना नाम कायरा रख दिया। इसका रीजन कुछ ये भी है कि ये एक प्रियंका चोपड़ा की फिल्म थी जो कि 2010 में रिलीज हुई थी, अनजाना अनजानी के नाम से। इसमें इन्हें बहुत अच्छा नाम लगा, कैरेक्टर अच्छा लगा प्रियंका चोपड़ा का, उधर से भी इंस्पायर हुई। और ये भी कहा जाता है कि सलमान खान ने भी इनको दिया मशवरा अपना नया नाम, और ये भी कहा जाता है कि सलमान खान ने भी इनको दी सजेशन अपना नाम चेंज करने की,
तो जब सलमान खान ने सजेशन दी तो ये क्यों एक्सेप्ट नहीं करती हैं उसको। सो इन्होंने अपना नाम किया चेंज। फ्रेंड यहाँ पे हम बात करते हैं 2017 में इनकी एक फिल्म बनी थी मशीन। परफॉर्मेंस तो उन्होंने अच्छी दी थी इस फिल्म में, मगर वो फिल्म हो गई थी फ्लॉप। फिर भी अगर हम देखा जाए इनके अवार्ड्स को देखें तो अवार्ड्स भी इनको कम नहीं मिले। 2015 बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स, इसके अलावा 2015 में इनको जी साइन अवार्ड भी मिला। 2019 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, इसके अलावा एशिया विजन अवार्ड्स, जी साइन अवार्ड्स। 2020 में देखा जाए तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, 2020 में देखा जाए तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, फिल्म ओटीटी अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स। 2022 में हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड, इसके अलावा पिंक विला स्टाइल आइकॉन अवार्ड। सो फ्रेंड यहाँ पे हो गई कायरा एडवाणी के बारे में डिस्कशन। अब थोड़ा जानते हैं हम सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में, जो कि पैदा हुए 1985 को, और उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज अ मॉडल। बट उनको मॉडलिंग की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो मॉडलिंग को ड्रॉप करके आ गए एक्टिंग की तरफ। 2010 में सिद्धार्थ ने काम किया माय नेम इज खान, जहां पे उन्होंने रोल किया था एक टीनेजर का, जो कि बहुत अच्छा प्ले किया था, और 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुई थी। इसके बाद सिद्धार्थ ने कॉमेडी फिल्म की हंसे तो फंसे, और 2014 में एक विलन और एक ड्रामे में काम किया था 2016 में कपूर एंड सन्स, जो कि काफी हिट हुआ था। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा, जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्म है और वो धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है, रिलीज होगी 7 जुलाई 2023 को। सिद्धार्थ मल्होत्रा के फादर का नाम है सुनील और ये मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे। इनकी मम्मा सिंपली होम मेकर है और इनके एक ही भाई है जो कि बैंकर है। यहाँ हम ये बताएंगे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फेवरेट चीजें कौन कौन सी हैं, तो फ्रेंड्स जानते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा को पसंद है जलेबी, बिरयानी, सुशी और चिकन रोल। इसके अलावा इनका फेवरेट सिटी कौन सा है जानते हैं। इनका फेवरेट सिटी है न्यूयॉर्क। यहाँ पर ये हर साल अपनी छुट्टियां गुजारते हैं और अपने पिक्चर्स को पब्लिक करते हैं। इनके पसंदीदा सेलिब्रिटी है दीपिका पादुकोण, काजोल और अजय देवगन। फ्रेंड्स ये तो इनको पूरा का पूरा कपल ही पसंद आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो इन्हें हर किस्म का स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और ये स्पोर्ट्स लवर हैं। फ्रेंड अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।